हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज हमारे सामने है उत्तराखंड यूटेट फर्स्ट 2022 का प्रश्न पत्र, जिसका हम सेट बी हमारे पास है। इस पेपर से हम संस्कृत, जो भाषा द्वितीय संस्कृत वाला पोर्शन है, उसके 3 प्रश्नों का अध्ययन अपनी इस वीडियो में कर रहे हैं। ये यूटेट फर्स्ट है, जो कक्षा 1 से 5 तक के यानी कि प्राइमरी के जो टीचर बनते हैं वो इसको पास करने के बाद बनते हैं। तो आइए हम इसमें द्वितीय भाषा जो संस्कृत वाला पोर्शन है, इसके 30 प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। हमारे पास 61वां नंबर ये प्रश्न है सेट बी में। पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, भाषाया अधिग्रहण समय किम प्रथमम आगच्छति। भाषा अधिग्रहण के समय पहले क्या आता है? वर्णमाला, अक्षराणी, बी रूपम, सी अर्थम और डी उभयम, दोनों। उभयम मतलब दोनों, रूपम अर्थ च, अर्थ भी रूप भी दोनों। तो इसका ये डी वाला उत्तर सही हो जाएगा मित्रों, उभयम रूपम अर्थ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि छात्राणाम त्रुटि संशोधनाय शिक्षका। छात्रों की त्रुटि संशोधन के लिए जो गलती हो जाती है उसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है? मतलब उसके लिए ए है, छात्रस्य दोषाणाम संशोधनम कुर्यात्, छात्रों के दोषों का संशोधन करता है। तो दोषानाम अधोरेखांकितानि कुर्यात्, दोषों को अधोरेखांकित, उनके नीचे रेखा लगा देता है। ये छात्रान प्रोत्साहितुम आशावादी प्रवृत्तिम धारयेत्, छात्रों को प्रोत्साहित करके उनमें आशावादी प्रवृत्ति धारण करता है। या दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रम भर्त्येत्, यानी कि दोष के पुनरावृत्ति के कारण छात्रों की भर्त्सना करता है, उनको डांटता है, पिटाई करता है, जो भी है। तो अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा सी वाला, छात्रान प्रोत्साहितुम, छात्रों को प्रोत्साहित करके आशावादी प्रवृत्ति उनमें प्रवेश करता है, धारण करता है। प्रश्न संख्या इसमें 63 नंबर का जो है वो है कि पठनम नाम अस्ति। पठनम नाम किसका है? पठन नाम किसका है? भाषा अधिगम का है, संपूर्ण शब्दावली अधिगमः, अक्षराणाम शब्दानाम च कूटज्ञानम या अर्थकरणम। तो इसका जो सही उत्तर वो ए वाला होगा मित्रों, भाषा अधिगम। 64 नंबर का प्रश्न आता है कि बालकस्य भाषा नियमानाम रूपाणाम च ज्ञानम अस्ति एतेन तस्य विकासा अस्ति। बालक के भाषा नियमों रूप और रूपों का जो ज्ञान है, एतेन तस्य विकासा, इससे उसका विकास है। उसका विकास क्या है? बहुभाषिक विकास है, बहुभाषिक विकास सामर्थ्य है, या द्विभाषिक सामर्थ्य है, संप्रेषण सामर्थ्य है, या भाषिक सामर्थ्य है। तो इसका जो सही उत्तर सी वाला होगा, संप्रेषण सामर्थ्य, ये सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाषा अधिगमनार्थम निवेशित पाठस्य कृते प्रामाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थम भवति। एतेन लेखकस्य परिचयो भवति, एतेन अभिव्यक्ते प्रामाणिकता प्रदर्श्यते, या एतेन स्वाभाविकं भाषाया प्रदर्शनम भवति, या एतेन नवीन कार्यस्य सर्जनम भवति। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला होगा, एतेन अभिव्यक्ते, इससे जो अभिव्यक्ता होता है, प्रामाणिकता प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न आता है कि निबंध लेखनार्थम शिक्षका। निबंध लिखने के लिए जो शिक्षक है, छात्रान प्रेरयति, छात्रों को प्रेरित करता है। सा मुख्यतः किम निर्दिशेत, वह मुख्य रूप से क्या निर्देशित करता है? वर्तनी विषय जागरूका भवन्ति, वर्तनी के विषय में जागरूक हों। स्व अनुभव आधारण लिखन्तु, अपने अनुभव के आधार पर लिखें। मार्गदर्शक पुस्तकम उदाहरण रूपेण व्यवहरन्ति, मार्गदर्शक पुस्तक के उदाहरण के रूप में व्यवहार। व्यवस्थितता शुद्धता च लिखन्तु। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? वो होगा स्व अनुभव आधारण, अपने अनुभव के आधार पर निबंध लिखना है, तो ये हो जाएगा। अगला हमारे पास जो प्रश्न आता है वो आता है कि इसमें हमारे पास ये प्रश्न है, हमारे पास ये गद्यांश है मित्रों। यहाँ पर एक लिखा है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम समुचितानि उत्तराणि चुनत, यानी कि जो प्रश्न संख्या 67 से लेकर के 71 तक के जो प्रश्न हैं
वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। संस्कृत का एक गद्यांश है, उसको पढ़ें और तब उस पर उत्तर लिखें। जैसे कि गद्यांश दिया है, सूर्य अचलः पृथ्वी स चला, मतलब सूर्य अचल है और पृथ्वी चलती है, मतलब सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी चलती है। पृथ्वी स्व के अक्षे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णति घूमती है, इति सुस्थापितः सिद्धांतो वर्तते, सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम महता गणितज्ञ ज्योतिर्विदा आर्यभट्टेन प्रवृत्ते, सिद्धांत जो दिया था, मतलब बहुत महान गणितज्ञ जो ज्योतिर्विद हुए हैं, आर्यभट्ट का सिद्धांत है। तेनो उदाहृतम यद गतिशीलया नौकया, इसी का उदाहरण देते हुए, जब गतिशील नौकया उपविष्ट, मतलब गतिशील जो नाव चल रही है उसमें बैठे होते हैं लोग, जनो नौका स्थिराम अनुभवती, नौका को स्थिर अनुभव करते हैं, परंतु जो अन्यान च पदार्थानाम गतिशीलाओं गच्छति, जो अन्य जो चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, वो चलते हुए गतिशील दिखाई देते हैं। एवमेव गतिशीलया पृथ्व्याम अवस्थितो, इसी प्रकार से जो गतिशील पृथ्वी है उस पर हम लोग बैठे हैं, हम स्थित हैं। मानव पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, ये पृथ्वी हमें स्थिर अनुभव होती है, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं च गतिशीलान व्यक्ति, वो हमें गतिशील लगते हैं कि सूर्य चल रहा है। आर्यभट्टेन पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति प्रचलिता रूढ़ी परिवर्तिता, आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी स्थिर है, इस जो ये रूढ़ी थी, ये जो विचार था, इसको परिवर्तित किया। ऐतिहासिकम श्रोत्रम ज्ञायते यत पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्ट से वेधशाला स्थित, ये इतिहास से हम, इतिहास के स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट, निकषा मतलब निकट, पास में आर्यभट्ट की वेधशाला थी उनकी, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल करते थे। अतः अनुमीयते यतस्य कर्म भूमि, अनुमान है कि उनकी जो कर्म भूमि है पाटलिपुत्रम आसीत, पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबंध वर्तित, आर्यभट्ट का जो योगदान है गणित और ज्योतिष के संबंध में है। तेन गणित पद्धत्या कृतम आकलेन प्रतिपादितम यद, उन्होंने अपनी गणित पद्धति के आधार पर ये आकलन किया कि राहु केतु नाम को दानव, जो राहु केतु नाम के जो दानव है, राक्षस हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण कारणम न, उनके कारण सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं होता। तत्र सूर्य चंद्र पृथ्वी त्रीणी, यहाँ पर सूर्य चंद्र और पृथ्वी तीन जब हैं, इनके कारण एवं कारणानि संति, इनके कारण ही सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। यदा सूर्य चंद्र मध्य, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, तदा पृथ्व्या छायापतेन, जब पृथ्वी पर छाया पड़ने के कारण चंद्रग्रहण भवति, चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्य मध्य, इसी प्रकार से जब पृथ्वी सूर्य के मध्य समागत से चंद्र से, चंद्रमा आ जाता, चंद्र की जो तब छाया पाते हैं, सूर्य ग्रहणम भवति, तो छाया पड़ने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरह से गद्यांश था, मैंने इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ बताने का भी आपको प्रयास किया। अब हम प्रश्न पे आते हैं कि आर्यभट्टेन का सिद्धांता प्रतिपादिता, आर्यभट्ट ने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया। सूर्य अचला पृथ्वी अपि अचला, सूर्य भी अचल है पृथ्वी भी अचल है, नहीं, पृथ्वी चला सूर्य से अचला, सूर्य चला पृथ्वी च अचला, और पृथ्वी स्थिरा सूर्य अचला। इसका जो सही उत्तर मित्रों वो बी वाला होगा, पृथ्वी चला पृथ्वी सूर्यश्च अचला। ये शुरू में ही दिया है, पहले ही लाइन में यहाँ पर दिया है कि सूर्य अचला पृथ्वी च चला, यही उत्तर इसका गद्यांश में से ये उत्तर इसका हो जाएगा। 68 नंबर पे चलेंगे। आर्यभट्टेन प्रचलिता रूढ़िवर्तिता परिवर्तिता, आर्यभट्ट ने प्रचलित जो रूढ़ी थी उसको परिवर्तित कर दिया। क्या थी वो? गतिशीला नौका स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, सूर्यादि ग्रह गतिशीला वर्तन्ते, या पृथ्वी चला वर्तते। तो इसका जो बी वाला उत्तर सही होगा मित्रों, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, कि पृथ्वी स्थिर है, ये इन्होंने बदल दिया ये रूढ़ी को। पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है और
पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। अब यहाँ पर आता है आर्यभट्ट से वेदशाला आसीत। आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी, किसके निकट थी? तिरुवनंतपुर के निकट थी, लक्ष्मणपुर के निकट थी, चित्रकूट के निकट थी, या पाटलिपुत्र के निक्षा थी? तो यही इसका उत्तर सही है, डी वाला कि पाटलिपुत्रम निक्षा। तो इस प्रकार ये 69 का हो जाएगा। अब आते हैं हम 70 नंबर पे, घूर्णति। घूर्णति एक शब्द आया है, घूर्णति इत्यस्य अर्थ अस्ति। घूर्णति का जो अर्थ है वो क्या है? घूर्णति होता है घूमना, यानी कि चक्कर काटना, आप समझ लीजिए। तो परिरक्षति होगा इसका उत्तर, जिग्रति होगा, परिभ्रमति होगा, या प्रविशति होगा। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो सी वाला है, परिभ्रमति, किसी एक के ओर घूमना। तो ये परिभ्रमति इसका उत्तर होगा। परितः, अब एक शब्द आया परितः। परितः जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? विभक्ति इसमें परितः में कौन सी विभक्ति होगी? इसमें ए है प्रथमा, बी है द्वितीया, फिर है सी तृतीया, फिर है पंचमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, द्वितीया विभक्ति इसमें है। अब फिर एक गद्यांश हमारे पास आया है, इस गद्यांश को भी पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न संख्या 72 से 76 तक के जो हैं वो इस वाले गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अस्ति कर्णपुर नामनी नगरे, एक कर्णपुर नाम का एक नगर है, शॉर्ट में मैं अर्थ बताऊंगा। प्रच्छन्न भाग्य नाम ध्येयम कश्चित कुमारा। प्रच्छन्न भाग्य का नाम है किसी का, वो कुमार वहाँ पे रहता था। और बाल्य वयसी विद्या प्रांग, बचपन से ही जो है विद्याओं को से वो अमुख हो गया। और स केनचिद दुष्ट बुद्धि नामना चौरेण सह चौरे कर्मणि निरता संजाता। वो किसी दुष्ट बुद्धि नाम के व्यक्ति से संपर्क में आया और चौरेण सह चोर के साथ वो चोरी का काम करने में लग गया। एकदा सा दुष्ट बुद्धिना सार्धम कश्चित श्रेष्ठिना। एक बार वो किसी सेठ के घर में धन हरणार्थम ग्रामांतर प्रस्थिता। धन का हरण करने के लिए, धन लूटने के लिए, अपहरण करने के लिए वो गांव में प्रवेश कर गए। तत्र व्रजंतो तो गर्तः संकुल मार्गे क्रीडतः काश्चित बालकान प्रेक्ष्य अवधा। तो कुछ बालक थे वो बहुत ही संकुल मार्ग में, बहुत ही जो डेंजर जोन समझ लीजिए, ऐसे मार्ग में वो खेल रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा, प्रच्छन्न भाग्य ने कहा उन बालकों से, भो भो बालका, हे बालकों, कथमत्र नतोन्नते विषम मार्गे, तुम इस विषम मार्ग में क्रीड़ता क्यों खेल रहे हो? यदि कश्चित गर्ते प्रत्येत, यदि किसी खड्ड में गड्ढे में गिर गए, तरी सविकलांगो भूत्वा, तो तुम विकलांग हो जाओगे। चिरम क्लेश मानुभवेत, और इससे तुम्हें बहुत दिनों तक कष्ट होगा। तच्छुत्वा, उसको सुन करके, तेसु कश्चित उद्दंड बालका वाच, उनमें से एक जो बालक खेल रहे थे उनमें से उद्दंड बालक बोला, भो महानुभव, हे महानुभव, यद्यवयम तर्हि कथम भवन्तौ सुपथा परित्यज्य अनेन कुपथेन गंतुम प्रवृत्तो। अनेन कुपथेन मतलब ये आप सही कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी क्या है, कई सारे बहुत सारे लोग हैं, सुपथ को मतलब अच्छे रास्ते को परित्यज्य छोड़ करके, कुपथेन गंतुम प्रवृत्तो, बुरे रास्तों पर चलते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग अच्छे रास्तों को छोड़ करके बुरे रास्तों पर चलते हैं। अपि इदम श्रेष्ठक्रम, क्या यह सही है? अनेन वत्सा प्रच्छन्न भाग्य अचिंतित। यह सुन करके, इन वचनों को सुन करके प्रच्छन्न भाग्य ने सोचा, किमिदम वचनम विशेष रूपेण मामेव, क्या ये जो वचन इस बालक ने बोले ये मेरे लिए हैं? लक्ष्य करोति, मुझे ही लक्ष्य करके बोले गए हैं। अहो कुमार्गामिनी मम कीदृश बुद्धि, अहो मैं कुमार्गामिनी हूँ, मैं बुरे बार रास्ते पे चलने वाला हूँ, मेरी कैसी बुद्धि है। गुरु उपदेशन एव अनेन बाला वत्सः मम चक्षुषी सम्मिलिते, मतलब कि गुरु उपदेश के समान
जैसे गुरु उपदेश देता है और बच्चों को ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु के उपदेश के समान इस बालक के वचनों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अद्य प्रवृत्ति पापपतम त्यजामि इति, आज से ही मैं पाप के रास्ते को छोड़ दूंगा और यह विचिंत्य सोच करके मित्रम दुष्ट बुद्धिम अवदत, मित्र दुष्ट बुद्धि ने बोला, सखे यदि अपने दोस्त को बोला कि मित्र यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसि, यदि मुझे मित्र के स्थान के रूप में तुम मानते हो, तरी साधु जन गृहीति मामीम पंथान त्यजति भवान। तो ये जो पंथ है, ये जो रास्ता है, इसको आप छोड़ दीजिए और सज्जनों के मार्ग पर चलिए। तो ये तो था गद्यांश। अब आपको इसके इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। बड़ा आसान हो जाएगा जब हम गद्यांश पढ़ लेंगे। तो बाल्यकाले स्थिरा विद्या परांग मुख का आसीत, बाल्यकाल में विद्या परांग मुख कौन था? तो वो प्रच्छन्न भाग्य था। सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, प्रच्छन्न भाग्य। अब आते हैं हम 72 हो गया। 73वें प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न संख्या 73, ग्रामांतरम कथम प्रस्थिता, गांव में किस कारण से उन्होंने प्रवेश किया था? तो अध्ययन के लिए किया था, धन लूटने के लिए किया था, खेलने के लिए किया था, घूमने के लिए किया था। तो आपको सबको अभी गद्यांश हमने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? धन का हरण करने के लिए, धन हरणार्थम। अब आ जाता है प्रश्न संख्या 74 कि बालका कुत्र क्रीडन्ति स्म, बालक कहाँ खेल रहे थे? क्रीडांगणे, खेल के मैदान में, प्रांगणे आंगन में, विद्यालय में, या नतोन्नते मार्गे। नतोन्नते मार्गे इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कीदृशा बालका उवाच, कैसा बालक था वो, कैसे बालक ने बोला? वो बालक कैसा था जिसने उनकी आंखें खोल दी? वो प्रच्छन्न भाग्य, मंद भाग्य, उद्दंड भाग्य या दुष्ट बुद्धि? तो वो उद्दंड, मतलब उद्दंड बालक था वो। तो ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। अब आता है उद्दंड बालक से वचनेन का अचिंतित, उद्दंड बालक के वचनों को सुन करके कौन विचार में, सोच में पड़ गया? वो उद्दंड सोच में पड़ गया, प्रच्छन्न भाग्य सोच में पड़ गया, या दुष्ट बुद्धि सोचने लगा, या सेठ सोचने लगा? तो वो सोच में कौन पड़ गया? वो था प्रच्छन्न भाग्य। अब आता है अगला, रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा संति, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? महाकाव्य सर्गों में बटे होते थे, तो कितने सर्ग हैं उसमें? 5, 10 हैं, 15 हैं, अष्टादश, 18 हैं, 51, 19 हैं, या 20, 20 हैं? मतलब 15, 18, 19, 20, तो 19 हैं उसमें। तो 51 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 78वां प्रश्न है, वैदिक। वैदिक जो शब्द है, ये वैदिक शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो वैदिक शब्द में, क्योंकि इक प्रत्यय, हिंदी में इक हो गया ये, तो वैदिक इक प्रत्यय संस्कृत में किससे लगता है? संस्कृत में ठक से लगता है। तो ये ठक जो है, ठक मतलब इक प्रत्यय होता है। तो आप इसको कर लीजिएगा। अब आता है 79, राजन इति शब्द से, राजन एक शब्द है, इस शब्द में सप्तमी बहुवचने रूपम लिखना है। इस राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है। तो वो राज्ञसु होगा, राजसु होगा, या राज्ञाम होगा, राजसु होगा। तो वो जो है इसका पहले वाला होगा, राज्ञसु। तो ये इसका सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। अब आते हैं करुण रस प्रधान नाटकम। करुण रस से जो मुख्य जिसका रस है वो करुण, वो नाटक कौन सा है? वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मृक्ष कटिकम है, स्वप्नवास वदतम है, या उत्तर रामचरितम है? तो मित्रों, ये मैंने उत्तर रामचरित पढ़ा था, तो ये शायद ये इसका उत्तर होगा 100%। अब आइए 81 क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम। ये उक्ति किसकी है? योग सूत्र की है, वेदांत सार की है, गीता की है, या ब्रह्म सूत्र की है? तो मित्रों, ये गीता की उक्ति है, ये गीतायाम उक्ति है, सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। वागार्थ ईव, ये जो शब्द है, इसमें इसका संधि कौन सी संधि इसमें होगी? तो ये अयादि संधि होगी। तो अयादि संधि इसको हम कर लेंगे, अयादि संधि। अब आता है
उपर्युक्त, अत्र संधि विच्छेद करना, ये शब्द हमारे पास उपर्युक्त दिया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद इसमें 4 दे रखे हैं, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर उक्त, ऊपर उक्त, ऊपर उक्त। तो अब इनमें से कौन सा सही होगा? पहले वाला सही होगा, ऊपरी उक्त, ऊपर लिखा हुआ जो उक्ति है। अब आता है अंतस्थ वर्ण कौन सा है इनमें से? तो शायद य र ल व, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, तो इसमें ल वाला ये सही हो जाएगा। अब आता है 85 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि हरो इति रूपम अस्ति, हरो एक शब्द जो है हरो, ये रूप हरि का कौन सा रूप है ये? तो ये प्रथमा द्विवचन है, द्वितीया द्विवचन है, या षष्ठी द्विवचन है, या सप्तमी एक वचन है? तो अंतिम वाला सही है, ये सप्तमी एक वचन है। अब आते हैं अमोघ, अत्र का समास। अमोघ में कौन सा समास है? अमोघ शब्द है ना, इसमें कौन सा समास है? अब इसमें समास अव्ययी भाव है, अल्लुक है, नंज है, या उपपद समास है? तो नंज, शायद इसका नंज वाला ये सी वाला सही है। अब आते हैं अभूत रूपम अस्ति, अभूत रूपम अस्ति, लिट, लंग, लिंग, लुंग, तो ये अंतिम वाला इसका सही होगा। अब आते हैं हम आभ्यंतर प्रयत्ना कतिधा भवन्ति, ये त्रीणि, पंच, षठ, अष्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच, पंच आभ्यंतर, ये हो जाएगा पंच। अब आते हैं अधस्तन युग्ना नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अब नीचे यहाँ युग्म दिए हैं, अब इसमें तालिका चुनिए, तो कौन सी तालिका? ए वाला सही है, ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, या डी वाला सही है? तो मित्रों इसका बी वाला सही होगा। किस प्रकार से होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें हर्ष जो है, हर्ष ने लिखा है रत्नावली, ये वाला हो जाएगा। और भवभूति का है उत्तर रामचरितम, ठीक है। विशाख दत्त, विशाख दत्त का मुद्राक्षस, मुद्राक्षस हो गया, भास का स्वप्न वास वदतम, तो ये हो गया। इसका जो सही उत्तर बी वाला ये वाला हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, और सी का पहला, और डी का दूसरा, तो ये मिला लीजिएगा इस प्रकार। अब आता है 90, यानी कि हमारा 30वां अंतिम प्रश्न है संस्कृत का। कति कारकाणि संति, कितने कारक हैं? कारक 6 प्रकार के होते हैं। षड, षड यहाँ पे आ जाएगा, षड मतलब 6। तो इस प्रकार मित्रों जो ये हमारा यूटेट जो अभी सितंबर में हुआ, तो उसका 2022 का ये प्रश्न पत्र का सेट बी का हम संस्कृत वाला द्वितीय भाषा संस्कृत का यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चनों का हमने यहाँ पे अध्ययन किया। यदि आपको और भी क्वेश्चनों का अध्ययन करना है और प्रश्नों को जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हम अगले प्रश्नों का भी वीडियो बना देंगे। अभी के लिए धन्यवाद।